कैसे हो आप सब गाइज। आज मैं स्क्रॉल कर रहा था अपने YouTube के पेज पे, तो क्रिएटर स्टूडियो में मैंने जाकर के देखा कि YouTube ने कुछ नई पॉलिसीज हम पर जो है वो इम्प्लाई करने की कोशिश करी है। तो आज के इस वीडियो में आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ क्या क्या नए रेगुलेशंस YouTube लेकर के आया है यहाँ पर 2023 में। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप भी YouTube पे हैं या फिर YouTube पे कंटेंट बनाना चाहते हैं या फिर YouTube पे आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो का। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी इमर्जिंग क्रिएटर्स हैं या फिर जो भी YouTube के क्रिएटर्स हैं वो सभी ये जरूर ड्रीम करते हैं कि भाई हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए और YouTube से पैसा आना शुरू हो जाए। लेकिन उस पैसे आने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी शर्तें हैं जो कि आपको YouTube की माननी पड़ती हैं। ये शर्तें शुरुआत में बड़ी कमजोर हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे हर साल YouTube नई पॉलिसीज हम पर इंप्लाई करता जा रहा है, यानी कि नए रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करता जा रहा है। ऐसे ही 2023 में इन्होंने अपना नया कॉन्ट्रैक्ट सभी क्रिएटर्स के लिए यहाँ पर भेज दिया है, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको शायद लगेगा कि हाँ भाई ये कुछ फिशी यहाँ पर चल रहा है मामला। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप अपने YouTube स्टूडियो में जाएंगे, वहां पे आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का पेज मिलेगा, यानी कि एक्शन का पेज मिलेगा। वहां पे आपको जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे आपका मोनेटाइजेशन जो है वो सस्पेंडेड रहेगा या फिर पॉज रहेगा। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना मैंडेटरी है। जैसे वो होता है ना यूजर एग्रीमेंट साइन करना, जब आप एक फोन को सेटअप करते हो नए, उस टाइम पे यूजर एग्रीमेंट या फिर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो यूजर एग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ता है। उसी तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट है कि इफ यू वांट टू मोनेटाइज योर YouTube वीडियोस देन यू विल हैव टू साइन दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। YouTube पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स है कि अगर आप YouTube पार्टनर बनना चाहते हो यानी कि मोनेटाइज करना चाहते हो अपने चैनल को, तो आपको ये एग्री करना पड़ेगा। सबसे पहली चीजें यहाँ पर देखो, काफी लंबा चौड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, एग्रीमेंट साइन करते हो, उसी तरीके का ये कुछ है। बिना इसको एग्री करे मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में इन्होंने लिखी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन मार्क कर दूंगा, टाइम स्टैम्प दे दूंगा। वहां से जाकर के आप उस पर्टिकुलर पार्ट को जरूर देख लेना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्लॉज में इन्होंने बताया है कि YouTube का ये टर्म है जो है वर्क करने का, यानी कि मॉड्यूल इनका है, उस मॉड्यूल के अंडर ही आपको काम करना है, उसके बाहर आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। इनके कहने का मतलब है कि मोनेटाइजेशन के लिए अलग अलग मॉड्यूल के अंडर आपको काम करना, मतलब हर कैटेगरी के लिए, हर सेक्शन के लिए अलग मॉड्यूल इन्होंने क्रिएट किया है, जो कि टर्म्स एंड कंडीशन है कि हाँ भाई इस शॉर्ट्स के लिए ये मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है, नॉर्मल वीडियोस के लिए ये वाला मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है। तो उस तरीके से इन्होंने मॉड्यूल सेट किया है, तो वो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे क्लॉज में इन्होंने बताया है कि आपको पे किस चीज का करते हैं, यानी कि पे क्या करता है YouTube आपको। तो स्पेशली आप यहाँ देख सकते हो कि पार्टनर अर्निंग करके एक टर्म है जो कि इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। ये पार्टनर अर्निंग जो टर्म है ये YouTube के पार्टनर की जो अर्निंग होती है उसको डिफाइन करता है, और इस मॉड्यूल में वो सारी चीजें आपको डिटेल में आप देंगे, यानी कि रेवेन्यू कैलकुलेशन कैसे करता है। तो आपका नेट रेवेन्यू जो है वो बहुत अलग हो सकता है, यानी कि यूएस के जो स्टैंडर्ड्स हैं कि हाँ भाई इन चीजों के पैसे मिलते हैं या फिर ये सर्विसेज जो है वो पेड करने लायक हैं, तो उन सर्विसेज का YouTube जो है आपको नेट रेवेन्यू कैलकुलेट करके देगा। और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये यूएस के स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे यहाँ पर, क्योंकि एक यूएस बेस्ड कंपनी है गूगल, और गूगल का ही सब प्रोडक्ट है YouTube। तो इंडिया के रेगुलेशंस यहाँ पर लिमिटेड हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे यूएस के फॉलो होते हैं यहाँ पे। इसमें क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि YouTube पेमेंट जो है वो आपकी एग्जैक्ट पेमेंट आपको पूरी नहीं दी जाएगी। उसमें जितने भी टैक्स आपके होते हैं, पहले सेक्शन में इन्होंने बताया है कि जितने भी टैक्स हैं यहाँ पर वो आपके कटेंगे, यानी कि जितने भी विद होल्डिंग्स हैं वो सारी चीजें फाइनल की जाएंगी। उसके बाद रिफंड्स, चार्जबैक और डिक्लाइन पेमेंट, ये सारा का डेटा जो भी रहेगा वो आपका फाइनल करके, उसके बाद फीस पेएबल टू प्लेटफॉर्म डिवाइस और अदर डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर, यानी कि YouTube के प्लेटफॉर्म की जो आपकी फीस होती है वो पे करने के बाद, और अदर चैनल जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन के हैं वो सब का अमाउंट क्रिएटर ही पे करता है। वो सब पे करने के बाद उसके बाद कंट्री पास थ्रो कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट होती है कि कई कंट्री में कुछ कंटेंट अलाउ नहीं होता, या फिर कई कंट्रीज में YouTube को पे करना पड़ता है अपनी सर्विसेज वहां पे चलवाने के लिए, वहां पे रन करवाने के लिए। तो सारी कॉस्ट YouTube अपनी जेब से नहीं देता है, वो सारी कॉस्ट जो है क्रिएटर से ही निकल करके आती है। मतलब हम जो काम करते हैं उसी से वो कॉस्ट निकल के आती है। वो कॉस्ट यहाँ पर सारी कैलकुलेट करने के बाद YouTube जो है पेमेंट आपको कट आउट करके देता है। और एक और चीज है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पर होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कि आपकी रेगुलर पेमेंट से ज्यादा होती है या फिर अफेक्ट करती है आपको किसी भी मैनर में, तो वो कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। वो हो सकता है आपके जो अर्निंग है उससे भी ज्यादा हो या फिर जो भी है, लेकिन वो कटने से 45 दिन पहले YouTube आपको नोटिस दे देगा कि इस कंट्री में आपका ये कंटेंट अलाउड नहीं है। अगर ये यहाँ प्ले होता है तो आपको ये कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। 45 डेज का यहाँ पर YouTube ने साफ लिखा है कि 45 डेज का एटलीस्ट आपको प्रायर नोटिस मिलेगा आपकी वो कॉस्ट कटने से पहले। तो अगर आप वो नोटिस नहीं देखते हो तो वो माना जाएगा कि आपने वो नोटिस को जो है इग्नोर कर दिया है और वो कॉस्ट आपकी डिडक्ट हो जाएगी। यहाँ पे बी सेक्शन में आपने देखा होगा राइट्स क्लियरेंस एडजस्टमेंट। अभी तक क्या होता था कि जितने भी YouTube
पे हम कंटेंट बनाते थे उसमें कुछ ऐसा होता था कि कई बार हमारा कंटेंट नहीं होता, लाइक कॉपीराइटेड कंटेंट जिसको हम बोलते हैं। उस केस में क्या होता था कि कॉपीराइट आया तो ठीक है, वो अर्निंग जो है अगले को पहुंच जाएगी, लेकिन यहाँ पर राइट क्लियरेंस एडजस्टमेंट, अभी यूट्यूब की पॉलिसीज थोड़ी और स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी के राइट्स आपके वीडियो पे हैं, यानी कि आप क्लेम नहीं कर पा रहे हो कि उस वीडियो में मेरा ही कंटेंट है, किसी दूसरे का कंटेंट वहां पे अगर यूज हुआ है, तो उस चीज के लिए आपको राइट क्लियर करने के लिए जो भी कॉस्ट सामने वाला बंदा बोलेगा वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो राइट क्लियरेंस एडजस्टमेंट वाला ये जो क्लॉज है इन्होंने अभी इंक्लूड किया है, और ये बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि अगर आप कोई भी कंटेंट यूज करते हो, कल को अगला बंदा आकर के बोलता है कि हाँ भाई ये मेरा कंटेंट है, इसका फलाना मेरा ये क्लेम करता हूं, तो यूट्यूब उसका वो पे करेगा सॉर्ट आउट करने के बाद। अब वो पैसा सिंपल है कि वो आपसे लेगा। थर्ड जो यहाँ पर क्लॉज इन्होंने ऐड किया है वो है नॉन क्वालिफाइंग रेवेन्यूज, यानी कि आपकी इनकम में से नॉन क्वालिफाइंग रेवेन्यूज भी कुछ होते हैं। लाइक आपने यूट्यूब की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे सिंपल लिखा है कि एसोसिएटेड विद द ब्रीच ऑफ टर्म, जो यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन की टर्म रखी है वो अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो YouTube आपकी पूरी की पूरी पेमेंट जो है वो रख सकता है। अब जो तीसरा क्लॉज है यहाँ पे, उसमें आप देखोगे कि आप व्हेन यू विल नॉट बी पेड, मतलब आपको पे कब नहीं किया जाएगा। तो उन कंडीशन में आपको पे नहीं किया जाएगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो ब्रीच कर रहे हो तब, या फिर YouTube ने आपके चैनल को सस्पेंड कर दिया हो। बी सेक्शन में आपने देखो YouTube है सस्पेंडेड एंड और टर्मिनेटेड योर चैनल या फिर पार्ट ऑफ सर्विस जो भी है, और YouTube को स्पेशल ऑब्लिगेशन है रेवेन्यू शेयर करने में, या फिर कोई भी मॉड्यूल जो उसने बनाया है आपके लिए और आपने उसे फॉलो नहीं किया है, तो उस केस में आपको YouTube पे नहीं करेगा। तो ये पॉलिसी काफी स्ट्रिक्ट हो गई है अब कि भैया जितने भी कायदे कानून YouTube ने आपके लिए बनाए हैं या फिर पार्टनर प्रोग्राम के अंडर में बनाए हैं, उनको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर भैया पैसा कमाना चाहते हो इससे। तो अदरवाइज YouTube आपको एक चवन्नी नहीं देने वाला, क्योंकि ये इसका थर्ड क्लॉज जो है बोलता है इस कॉन्ट्रैक्ट का। पेमेंट प्रोसेस वही है पुराना कि $3 मिनिमम आपके अकाउंट में होना चाहिए, और 60 डेज का ये कैलेंडर मंथ रखते हैं। 60 डेज तक आपको अर्निंग क्लियर कर देते हैं। अगर 90 डेज हो जाते हैं तो ये इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर कुछ इसमें दिक्कत आती है तो वो इसको सॉल्व करेंगे, और ये डिस्प्यूटेड अमाउंट होता है तो उसमें ये अपने तरफ से क्लियर करके सारी चीजें सॉल्व कर देंगे। पांचवें और छठे क्लॉज में, पांचवें क्लॉज में इन्होंने चेंजेस टू द टर्म्स लिखा हुआ है। कुछ चेंजेस हैं और वो सर्विसेज हैं जो कि अपने हिसाब से जो इन्हें लगेगा टाइम के हिसाब से कि हाँ भाई ये चीज गलत है या ये ऐसे हो सकता है वो ऐसे हो सकता है, ये चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है। ये वाला क्लॉज ये चीज डिफाइन करता है कि यूट्यूब के पास इसके सारे राइट। लास्ट सिक्स्थ क्लॉज जो है यहाँ पर वो ये बोलता है कि सस्पेंडिंग और टर्मिनेटिंग मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन आपकी सस्पेंड हो सकती है, टर्मिनेट हो सकती है परमानेंटली, अगर आप YouTube की चैनल के मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते हो या फिर YouTube की टर्म्स ऑफ सर्विसेज को फॉलो नहीं करते हो कि भैया इसमें से कुछ भी वही सेम चीज है जो पहले था वैसे, और कोई नई चीज इसमें इंक्लूड नहीं हुई है। मार्केटिंग की इन्होंने बताया है 8वें क्लॉज में कि भाई मार्केटिंग मेल्स आपको भेज सकते हैं जिनको आप सिंपली अनसब्सक्राइब कर सकते हो, तो वो आपके अकाउंट नोटिफिकेशन आप जाकर के बंद कर सकते हो। अगर आपको इस टर्म से कोई प्रॉब्लम है तो आप 30 डेज के लिए कोई भी लीगल नोटिस भेज सकते हो, ये टर्म और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और उसके बाद आप अपना रेगुलर कंटेंट बनाने के लिए फ्री होगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चाहिए कि ये पैसा आपको नहीं चाहिए, ऐसा होता कम है, बट ये लास्ट क्लॉज उनके लिए है जिनको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है इस टर्म से और वो यहाँ पर इसको कैंसिल करना चाहते हैं, टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो सिंपल 30 डेज से पहले आपको नोटिस भेजना है यूट्यूब को legalnotices@google.com पे, और उसके बाद आप यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करवा सकते हो, जो कि अभी मैं यहाँ पर साइन करने जा रहा हूँ, क्योंकि भैया हमको पैसा कमाना है। ये सारी चीजें हमने एग्री कर ली हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है हमने साइन कर दिया है। अब एक और टर्म का पेज यहाँ पर इन्होंने जो है वो साइन करने को बोला है, वॉच टर्म पेज। तो इसमें एप्लीकेबिलिटी है कि ये मॉड्यूल अप्लाई होता है भाई कंटेंट वॉच करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहीं पे कि जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू था वो उसमें कोई बदलाव नहीं किया इन्होंने। तो ये जो रेवेन्यू है 55% यूट्यूब आपको पहले भी दिया करता था, 45% यूट्यूब खुद रखता था, और ये 55% आपको स्टिल मिलता रहेगा, तो इसमें कोई चेंज इन्होंने नहीं किया है, दैट्स अ गुड थिंग। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू जो होता है उसका 55% आपको दिया जाएगा, बाकी का 45% यूट्यूब खुद रखेगा। इन जो पॉलिसीज मैंने पहले बताई हैं वो पॉलिसीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको गौर तलब कर लीजिएगा अगर आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं तो। सो गाइस ये था वीडियो, उम्मीद है कि आपको नई यूट्यूब पॉलिसीज जो है वो समझ में आ गई होंगी, और अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगा, तो आप उन टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से सारी चीजें देख लेना। वैसे भी ये चीज मुझे पहले बोली है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।